चीन के साथ नया ताकतवर गठबंधन बनाने की तैयारी में ईरान के संसद स्पीकर का ऐलान। चीन और ईरान होगा क्षेत्र का बादशाह। और इस बीच अमेरिका के सबसे बड़े हथियार डॉलर के खिलाफ चीन ने भी खोल दिया मोर्चा। बनाया ऐसा प्लान कि आने वाले वक्त में दुनिया का कारोबार युआन में कराने की तैयारी शुरू हो गई। बताएंगे क्या है चीन का पूरा गेम प्लान और इससे अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ सकती है, और साथ में फ्रांस में पीएम मोदी के काफिले को घेरने की कोशिश। आखिर कौन थे ये लोग, पुलिस ने क्या बताया, तो सब कुछ आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से एक बड़ा सियासी बयान सामने आया है जिसने इलाके और दुनिया के बदलती ताकतों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ अल्फाज में कहा है कि ईरान चीन का सिर्फ कारोबारी साझेदार नहीं बल्कि एक मुकम्मल, भरोसेमंद और लंबे वक्त का साथी बनना चाहता है। ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक के दौरान कालिबाफ ने कहा कि चीन ईरान के लिए एक आम मुल्क नहीं बल्कि बेहद अहम और खास अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान अपने अमल और रवैये से चीन को यह यकीन दिलाए कि तेहरान सिर्फ सामान खरीदने वाला ग्राहक नहीं बल्कि हर मायने में चीन का एक मजबूत और बराबरी वाला पार्टनर है। कालिबाफ ने दुनिया की बदलती सियासत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आने वाले दौर में नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और नए ब्लॉक बनना तय है। उनके मुताबिक अब एक नए सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही है जहां कुछ मुल्क मिलकर नई ताकत का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी भविष्य के ब्लॉक में दो मुल्क ऐसे होंगे जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पहला चीन और दूसरा ईरान। उनके मुताबिक चाहे टेक्नोलॉजी हो, कारोबार हो, सियासत हो या इलाके की रणनीति, इन दोनों मुल्कों की मौजूदगी जरूरी होगी। ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि ईरान इस दिशा में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सियासी रिश्तों के हर पहलू पर आगे बढ़ेगा, लेकिन यह सब इज्जत, खुददारी और सूझबूझ के साथ होगा, बिना गैर जरूरी तनाव पैदा किए। उन्होंने कारोबारियों और जिम्मेदार लोगों से कहा कि यह एक बड़ा मौका है जिसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ईरान और चीन के रिश्तों को और ऊंचाई दी जा सके। दरअसल ईरान और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत हुए हैं। मार्च 2022 में दोनों मुल्कों ने 25 साल के व्यापक रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सियासत, कारोबार, संस्कृति, सुरक्षा, रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों में लंबे वक्त तक मिलकर काम करने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव लाने की तरफ चीन ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। चीन ने अब अपनी करेंसी युआन को दुनिया में ज्यादा मजबूत बनाने और अमेरिकी डॉलर के असर को कम करने की दिशा में नई योजना का ऐलान किया है। मतलब यह अमेरिका के खिलाफ डॉलर युद्ध का ऐलान है, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में यह अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए चीन का मास्टर प्लान है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब शंघाई को दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटरों में शामिल करने की तैयारी को और तेज कर रहा है। इसके साथ ही चीन चाहता है कि आने वाले वक्त में अंतरराष्ट्रीय कारोबार, निवेश और बड़े आर्थिक लेन देन में उसकी अपनी करेंसी युआन का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा बढ़े। दरअसल शंघाई में आयोजित सालाना लुजिया झुई फोरम के दौरान चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर पैन गोंगशेन ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अब शंघाई में एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसके तहत विदेशी बाजारों में युआन आधारित करेंसी ट्रेडिंग को और आसान बनाया जाएगा। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। अभी दुनिया के ज्यादातर बड़े सौदे डॉलर में होते हैं, चाहे तेल खरीदना हो, देशों के बीच व्यापार हो या बड़े निवेश, डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन चीन चाहता है कि आने वाले समय में लोग युआन का इस्तेमाल भी उतना ही करें। इसके साथ ही चीन का केंद्रीय बैंक एक नई सुविधा भी शुरू करेगा। इसके तहत दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक और बड़े बैंक चीन की सरकारी संपत्तियों के भरोसे युआन में पैसा रख सकेंगे, जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे और आसानी से कारोबार कर सकेंगे। चीन का मानना है कि इससे विदेशी संस्थाओं का भरोसा बढ़ेगा और लोग ज्यादा मात्रा में
युआन में पैसा रखना शुरू करेंगे। इस योजना में चीन के 6 बड़े बैंक भी शामिल किए गए हैं। ये बैंक अब शंघाई फ्री ट्रेड जोन के जरिए विदेशों के साथ युआन में लेन देन करेंगे ताकि दुनिया के लिए चीन की करेंसी का इस्तेमाल आसान हो जाए। फोरम के दौरान चीनी अधिकारियों ने साफ कहा कि शंघाई को ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां दुनिया भर के निवेशक आए और चीन के बाजार से सीधे जुड़ें। असल में चीन कई सालों से इस कोशिश में लगा है कि दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ डॉलर के इर्द गिर्द ना घूमे, मतलब अमेरिका की दादागिरी ना चले, क्योंकि अमेरिका जब चाहते हैं तब किसी देश पर प्रतिबंध लगाकर उनकी इकोनॉमी बर्बाद कर देते हैं। खास तौर पर ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो अब डॉलर पर कम निर्भर रहना चाहते हैं और दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। चीन इसी मौके को अपने लिए एक बड़ा मौका मान रहा है। यही वजह है कि चीन अब व्यापार, निवेश और बड़े आर्थिक लेन देन में युआन को आगे बढ़ा रहा है ताकि धीरे धीरे उसकी करेंसी भी दुनिया में मजबूत पहचान बना सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के बीच पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ से जुड़े खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी के अनुसार ये सभी पीएम मोदी के दौरे के दौरान काफिले को रोकने की साजिश रच रहे थे। फ्रांस पुलिस के अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के बीच बैठक के बाद ये खालिस्तानी समर्थक विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और पीएम मोदी के काफिले को भी घेरने वाले थे। इसके बाद फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस के इस एक्शन में भारत फ्रांस के बीच सुरक्षा एवं खुफिया सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों देशों के एजेंसियों के बीच समन्वय के चलते किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को पहले ही आंक लिया गया। हालांकि फ्रांसीसी अधिकारियों की ओर से गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं इस कार्रवाई को भारत फ्रांस के मजबूत सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग का उदाहरण माना जा रहा है। गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और SFJ से जुड़े मामलों को लेकर भारत लगातार विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देता रहा है। G7 सम्मेलन के दौरान हुई ये कार्रवाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।